तो अन्नमय कोश नंबर 1, अन्न भी कैसा? सात्विक, शुद्ध और नेक कमाई का होना चाहिए। हेरा फेरी का, झूठ कपट का, बेईमानी का, रिश्वतखोरी का, चोरी कचोरी का, अगर कोई भी चीज़ खाओगे तो तुम्हारे विचार खराब हो जाएंगे। क्योंकि आदमी जो अन्न खाता है उसी से इंसान की सारी चीज़ों का निर्माण हो सकता है। अन्नमय कोश से तो मन बना है, उसका अगला कोश कौन सा बन जाए? मनमय कोश बना है। मन को शुद्ध और पवित्र करने की बात करते हैं। अगर शुद्ध अन्न हमारा है, अन्न पवित्र है, सात्विक अन्न खाया है, तो क्या होगा? हमारा मन भी शुद्ध और पवित्र होगा। अगर अन्न कोई खराब खा लेता है उसके वैसे विचार हो जाएंगे, समझ गए? भीष्म पितामह ने शपथ ली थी कि मेरी इच्छा मृत्यु होगी, और उस भीष्म पितामह ने क्या करा कि जब अंत समय आया तो 500 पांडव बुला लिए, और वो तो मारे जा चुके थे, और उन्होंने बुला के आज कहने लगे आ जाओ भाई, तो हमने राज करना से आगे मैं तुम्हें धर्म नीति समझाता हूँ। उनको धर्म नीति बताने लग गया। जब धर्म नीति बताने लग गया तो उसमें बताने लग गया कि आदमी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों से कैसा, बड़ों से कैसा, और दया होनी चाहिए आदमी में, क्षमा होनी चाहिए, शील स्वभाव का होना चाहिए। ये बातें जब बता रहा था, उसके साथ साथ उसने कहा कि स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए, और अगर तुम देखते हो जहाँ कहीं भी ऐसा होता है तो तुम्हें वो देखने का भी पाप लगेगा। अगर किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार होता है, बुरा बर्ताव होता है, उसकी इज्जत सम्मान नहीं होता। तो द्रौपदी पास में खड़ी थी, कहने लगी पितामह। बोले हाँ बेटी, क्या आज तो आप बड़े धर्म नीति की बातें बताते हो? बोले अब मैंने बताई कब नहीं, पूरी जिंदगी मैंने जो धर्म की बात बताई, पुण्य की बात बताई, शुद्ध पवित्र मन की बात बताई, नेक कर्म करने की बात बताई, धर्म के मार्ग पर चलने की बातें की, आज क्या मैंने नई बात कर दी? बोला ये धर्म नीति आपको कुछ दिन याद नहीं थी जब दुशासन मेरे केस पकड़ के और भरी सभा में खींच के ले आया, मुझे नंगा करना चाहता था, मेरी बेइज्जती की। भरी सभा में जहाँ सब आदमी बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र भी वहाँ था, पितामह आप भी वहाँ थे, गुरु द्रोणाचार्य भी वहाँ थे, ये मेरे पाचुपति भी वहीं थे जो ताकतवर हैं, बलवान हैं, सत्यवादी हैं, धर्म पर चलने वाले हैं। लेकिन तुम में से कोई भी ये हिम्मत नहीं कर सका कि ये कह दे कि इस नारी की बेइज्जती क्यों करता है वो। जब धर्म नीति कहाँ गई थी? पितामह बोला बेटी सत्य कहा कि उस दिन मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खा रखा था। दुर्योधन बुरा आदमी था, दुर्योधन बुरा आदमी था, उसके विचार अच्छे नहीं थे, दुष्ट था वो। उसके घर का अन्न, क्योंकि उन कौरवों के पास रहा ना वो, इसलिए मेरे विचार वो गंदा अनाज खाने के कारण, उस इंसान का अनाज खाने के कारण मेरे विचार भी खराब हो गए थे, और इसलिए मैं न्याय की बात नहीं कर सका, मेरी गलती थी। तो कहने का मतलब यह है जो इंसान शुद्ध अन्न नहीं खाता है उसका शुद्ध मन नहीं। पवित्र अन्न जो खाता है, शुद्ध कमाई जिसकी होती है, हक हलाल की 20 नौ की कमाई जो इंसान मेहनत करके खाता है। और तुम जो यो ऐसा ही खाते हो ना, काम कुछ करते नहीं खाते हो, तो वो तुम्हें बर्बाद करके रख दिया, तुम्हारे अच्छे विचार नहीं हो सकते। महात्माओं ने ये कहा गृहस्थी का टुकड़ा 9 आंगड़ दांत भजन करे तो उभरे ना तो पाड़े आंत। कि गृहस्थी आदमी अपना खून पसीना बहा के अनाज पैदा करता है, अगर उनका दिया हुआ तुम अन्न खाते हो और प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते, तो यूँ सोच लो कि तुम्हारे जो है राक्षस आंतों को पाड़ लेंगे।
कहने का मतलब वो अन्न खाया हुआ तुम्हें अच्छा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बुरा होगा। तो पहला अन्नमय कोश है और उससे इंसान का मन बनता है। मन जैसा अन्न खाया होगा वैसे उसमें अच्छा खाया तो अच्छे विचार, अगर बुरा खाया तो बुरे विचार, जैसे पितामह के हो गए थे। इसीलिए उस मनमय कोश के बाद में आता है ज्ञानमय कोश। जब इंसान का मन अच्छा होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो वो इंसान परोपकारी होगा, दूसरे के हित की बात सोचेगा, तन मन धन से दूसरे की सेवा करने का प्रयास करेगा, मन वचन और कर्म से शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। इसलिए उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। शुभ कर्म करेगा तो उससे उन चीज़ों से उसका ज्ञान का वर्धन होगा। और जो आदमी खाया सो गया, यूँ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं, जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं, कोई भजन नहीं, कोई बंदगी नहीं, कोई नेक काम नहीं, कोई परोपकार नहीं, पर हित की बात नहीं, बस खाया सोया खाया सोया। सबका नहीं सुना कि भजन बिना बावरे रे तन हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। कैसे गवा दिया? अरे ना कदे आया संत शरण में, ना हरि गुण गाया, बैब मरा बैल की नाई, सोए रहा उठ खाया, भजन बिना बावरे। अरे भजन के बिना मूर्ख आदमी पशु की तरह है तुम। खाया और सो गया, खाया और सो गया, क्या किया जिंदगी में आके? क्या किया? अच्छे काम सारे कर सकते हो, चलते हो, फिरते हो, घूमते हो, मन मर्जी है वहाँ जाते हो, लेकिन सेवा करने में लाड़ करती है तुम्हारी। इंसान सोचता नहीं है, कर्म का बोझ बढ़ता चला जाता है और वो इतना लद जाता है, फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसकी बुद्धि पर फिर काल बैठ जाता है, क्योंकि वो अन्न जो खा रखा है बुद्धि उसके नीचे दब जाती है, उसका ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन ज्ञानवान होते हैं, उनका ज्ञान से भी ऊपर का दर्जा जो विज्ञान का है, विज्ञान में से भी सभी नुक्ते वो प्राप्त कर लेता है, विज्ञानमय कोश बनता है। और जब ऐसी चीज़ होती है तो आखिरी दर्जा आनंदमय कोश है, जो इंसान सब इन अच्छी चीज़ों को करके आगे बढ़ता है और प्रभु के नाम का सुमरण करता है, तो उसका जीवन सुधर पवित्र है। तो अन्न का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। शुद्ध अन्न खाओ, शुद्ध विचार होंगे, तुम्हारा जीवन उसी से आनंदमय होगा, खुशी देने वाला होगा, काम करने को आपका मन करेगा, आपकी इच्छा शक्ति पर प्रबल होगी और वो भक्ति में मन लगेगा। जिसका सेवा में मन नहीं लगता है वो इंसान यूँ सोच लो गया काम से, भक्ति में बिल्कुल नहीं लग सकता। भक्ति भी वो इंसान कर सकता है जो सेवा करता है। सेवा करता है, सेवा के साथ बंदगी करेगा। बंदगी करने वाला इंसान नरम स्वभाव का होगा, सबके हित की बात सोचेगा और उसका जीवन में आनंद और खुशियाँ भर जाएंगी, क्योंकि हरि नाम का सुमन, प्रभु नाम का चिंतन, उसका याद करना ही हमारे जीवन को सुखी बनाता है।